सो हेलो गाइस, मैंने मिस शिवान और आप मेरे ऑप्शन बोली। तो गाइस, आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक बेसिक स्टॉक मार्केट का एक कोर्स। इस कोर्स के अंदर मैं क्या क्या प्रोवाइड करने वाला हूँ, सब कुछ आपको बताने वाला हूँ। देखिए, कोर्स को कुछ अलग अलग पार्ट्स में मैं डिवाइड कर रहा हूँ बिकॉज की फर्स्ट जो ये पार्ट है, इसके अंदर जो भी आप टॉपिक्स देख रहे हैं उनको इन डिटेल्स में अभी मैं आपको समझाने वाला हूँ। उससे पहले आपको ये बता दूं कि ये वाला कोर्स बिल्कुल जो मार्केट के अंदर न्यू ट्रेडर्स आ रहे हैं उनके लिए। दूसरा मेन पॉइंट ये है कि ये बिल्कुल फ्री कोर्स है। पहले मैं कोर्स का थोड़ा इन डिटेल से बताऊंगा, उसके बाद में लास्ट में आपको बताऊंगा कि कोर्स को आप किस तरह से ले सकते हो। ठीक है, तो चलिए बिना किसी टाइम को वेस्ट किए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो आप ये देखिए कि जो मैं ये बेसिक कोर्स देने जा रहा हूँ, ठीक है, आप मुझे पता है कि आप हो सकता है कि आप बिगिनर हो, ठीक है, या फिर हो सकता है कि आप एडवांस लेवल के हो सकता है कि आप प्रो लेवल के हो, ठीक है। आप किसी भी लेवल के हो सकते हो, लेकिन अगर आप चाहते हो कि इन टॉपिक्स को आप दोबारा से या तो रिपीट करना चाहते हो या रिकवर करना चाहते हो, या फिर आप बिल्कुल भी मार्केट के अंदर न्यू हो, तो भाई आपको मैं ये सब कुछ इस कोर्स के अंदर देने वाला हूँ। बिल्कुल फ्री कोर्स होने वाला है और आप इस फ्री कोर्स को किस तरह से ले सकते हो सब कुछ इन डिटेल्स में आपको मैं बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले आपको कोर्स के जो कंटेंट है वो मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ इन डिटेल्स में, ताकि आपको पता चल जाए कि कोर्स में क्या क्या मिलने वाला है। सबसे पहले मैं आपको इंट्रोडक्शन करूंगा कि इंट्रोडक्शन टू स्टॉक मार्केट। मैं आपको स्टॉक मार्केट के बारे में बताऊंगा कि ये है क्या, ठीक है, किस तरह से काम करता है, स्टॉक मार्केट है क्या चीज, और किस तरह से यहाँ पे कंपनियां होती है, किस तरह से एक इंडेक्स बनती है, किस तरह से मार्केट है वो चलता है और कहाँ पे चलता है, और ये इसके ऊपर ओवरऑल देख रेख कौन कर रहा है। ये सब कुछ मैं इन डिटेल्स में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन करूंगा स्टॉक मार्केट के बारे में, ठीक है। जैसा सेकंड मेरा टॉपिक आ जाता है मिस्टेक्स ऑफ न्यू ट्रेडर। तो भाई यहाँ पे क्या दिखाऊंगा कि भाई जो भी मार्केट के अंदर न्यू ट्रेडर आ रहे हैं या फिर जो अनसक्सेसफुल ट्रेडर है, उनका मिस्टेक्स क्या कर रहे हैं, वो सब जितने भी ट्रेडर है वो क्या क्या मिस्टेक्स कर रहे हैं, और उन मिस्टेक्स को अगर आप देखोगे तो आपको क्या होगा कि हमें ये मिस्टेक नहीं करनी है। उनकी जो मेजरली जो भी मिस्टेक्स है उनको मैं कवर करूंगा, जिससे कि आपको पता चलेगा कि मार्केट के अंदर हो क्या रहा है। जो ज्यादातर अनसक्सेसफुल ट्रेडर है वो कर क्या रहे हैं गलतियां, उन गलतियों को अपने को नहीं करना है। तो ये आपको सेकंड पॉइंट के अंदर यहाँ पे कवर हो जाएगा। टाइप्स ऑफ ट्रेडर एंड ट्रेडिंग। यहाँ पे आपको मैं सेकंड में दिखाऊंगा कि ट्रेडिंग के टाइप कितने हैं और ट्रेडर के कितने प्रकार के ट्रेडर होते हैं, कितने प्रकार की ट्रेडिंग होती है यहाँ पे स्टॉक मार्केट के अंदर, जिससे कि आपको ये व्यू पहले क्लियर हो जाना चाहिए कि आपको कौन से टाइप की ट्रेडिंग करनी है, आप किस टाइप के ट्रेडर बनना चाहते हो। ठीक है, ये आपका थोड़ा पहले से थोड़ा सा क्लियर होना चाहिए, ठीक है। थर्ड मेरा पॉइंट आता है किसका, मैं देखिए बेसिक कोर्स दे रहा हूं तो यहाँ पे एक नॉर्मली सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, एक नॉर्मली ज्यादा नहीं, ज्यादा इसमें टाइम नहीं लूंगा, लेकिन एक नॉर्मली मुझे लेके और थोड़ा सा आपको समझाना पड़ेगा, ठीक है। इसके अंदर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस में मैं आपको क्या 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 समझा सकता हूँ, इसमें रेजिस्टेंस और सपोर्ट, और उसके साथ में आपको इसी टॉपिक के अंदर एक ट्रेंड लाइन भी आपको कवर कर दूंगा, ठीक है। तो ये सब कुछ आपको इस फोर्थ टॉपिक के अंदर मिल जाएगी। फिफ्थ मेरा टॉपिक है रिस्क मैनेजमेंट। आप अगर मार्केट के अंदर आ रहे हो, ठीक है, आप न्यू ट्रेडर हो, ठीक है, तो न्यू ट्रेडर क्या करता है, काफी सारी जो बड़ी मिस्टेक हो जाती है उसकी रिस्क मैनेजमेंट की। तो एक न्यू ट्रेडर मार्केट के अंदर आने के बाद एक रिस्क को किस तरह से मैनेजमेंट कर सकता है, अपने कैपिटल को किस तरह से मैनेजमेंट कर सकता है कि वो मार्केट में टिका रहे और ज्यादा लॉस और या फिर बड़ा लॉस ना करे, ठीक है। और नेक्स्ट मेरा पॉइंट है अबाउट ऑप्शनल ट्रेडिंग। इसके बाद में मुझे पता है कि आप जो भी यहाँ पे मेंबर्स है या फिर जो कोई भी देख रहा है, तो ये जो ऑप्शनल ट्रेडिंग नाम देख रहे हो आप, उससे बहुत ज्यादा आप अट्रैक्टिव होते हो। इसके बारे में थोड़ा सा नॉलेज दूंगा कि ऑप्शंस बनते क्यों है भाई, ये ऑप्शनल ट्रेडिंग है क्या, कौन ये बने क्यों है, ठीक है, इसमें कैसे ट्रेडिंग होती है और ये ऑप्शंस किस तरह से वर्क करते हैं, वो सब कुछ आपको मैं इस वाले टॉपिक के अंदर कवर करने वाला हूँ। नेक्स्ट मेरा टॉपिक आता है कि ऑप्शन बाइंग और ऑप्शन सेलिंग। देखिए, ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर दो अलग 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 भाग होते हैं, एक ऑप्शन बाइंग होती है, एक ऑप्शन सेलिंग होती है। इनके मार्जिन भी अलग अलग लगते हैं, और ये किस तरह से वर्क करता है, किस तरह से ऑप्शन बाइंग की जाती है, किस तरह से ऑप्शन सेलिंग की जाती है, इनके बेनिफिट्स क्या है और इनके लॉसेस क्या है, ठीक है, वो सब कुछ भी मैं आपको कवर करूंगा। किस तरह से ऑप्शन बाइंग की जाती है, किस तरह से ऑप्शन सेलिंग की जाती है, इनके क्या रूल्स होते हैं, ठीक है, और ऑप्शन बाइंग में ध्यान रखने वाली बातें, ऑप्शन सेलिंग में ध्यान में रखने वाली बातें, और इनके सेटअप्स की भी मैं इसी के अंदर मैं इसी टॉपिक के अंदर कवर करने वाला हूं, ओके। मेरा नेक्स्ट पॉइंट है टेक्निकल एनालिसिस। देखिए, इसके अंदर आपको क्या क्या मिलने वाला है, इसके अंदर आप चार्ट को रीड किस तरह से करोगे, ठीक है, उसके बाद में आप किस तरह से एक आपको नॉर्मली जो जो मेन मेन थोड़े बहुत इंडिकेटर्स है उनके बारे में भी मैं आपको इसको टेक्निकल एनालिसिस में बताऊंगा। उसके बाद में आपको इसके अंदर नॉर्मली
जो अगर अगर मैं बताऊं, सारे कैंडल स्टिक्स पैटर्न इसमें कवर नहीं करूंगा मैं। कुछ एक कैंडल स्टिक्स पैटर्न को मैं इसी टॉपिक के अंदर कवर करने वाला हूँ। बिकॉज कि जो नॉर्मली मुझे पता है कि आप फर्स्ट पार्ट है, ये बेसिक कोर्स का फर्स्ट पार्ट है, तो इसके अंदर सब कुछ आप नहीं क्लियर कर पाओगे। तो मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, मैं आपको नॉर्मली टेक्निकल एनालिसिस सिखाऊंगा। इसके अंदर आपको क्या क्या, आपको नॉर्मली चार्ट को रीड करना, ठीक है। और यहाँ पे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पहले से क्लियर हो गया, ट्रेंड लाइन आपकी पहले से क्लियर हो चुकी है। उसके बाद में आपको थोड़ा सा क्या बताऊंगा कि चार्ट को रीड करने के साथ साथ आपको किस तरह से इंडिकेटर्स लगाना चाहिए, इंडिकेटर्स को भी लगाने के बाद उन इंडिकेटर्स का थोड़ा सा इन डिटेल्स में मैं बताने वाला हूं, ठीक है। नेक्स्ट मेरा टॉपिक आ जाता है ऑप्शन चेन एनालिसिस। भाई ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में मैंने बहुत रिसर्च किया है, ठीक है। इसके बारे में मैं अगर बात करूं तो पिछले 2 साल से इसी के ऊपर मैं रिसर्च कर रहा हूं, ठीक है। तो ऑप्शन चेन का इन डेप्थ अगर आपको नॉलेज चाहिए तो इसी कोर्स के अंदर आपको सब कुछ मिल जाएगा कि ऑप्शन चेन के अंदर क्या क्या आता है, जिसके अंदर आपका ओआई डेटा, ठीक है, चेंज इन ओआई डाटा या फिर वॉल्यूम, इन सब को मैं क्लियर करने वाला हूं। और किस तरह से आपको डेल्टा, थीटा, वेगा, गामा, इन सब को देखते हुए मार्केट के अंदर कौन सी स्ट्राइक प्राइस पे आपको अगर बाइंग करते हो तो कौन सा स्ट्राइक चूज करना चाहिए, आप ऑप्शन सेलिंग करते हो तो कौन सा स्ट्राइक चूज करना चाहिए, वो सब कुछ मैं आपको इन इस वाले टॉपिक के अंदर कवर करने वाला हूं। नेक्स्ट मेरा टॉपिक आता है नीड टू ट्रेडिंग स्ट्रेटजी। इसके बाद में देखिए, आपने नॉर्मली सीख लिया मार्केट के अंदर, उसके बाद में आपको क्या सीखना है कि आपको एक सेटअप चाहिए होगा, ठीक है। तो आपको वो सेटअप क्यों चाहिए होगा और उन सेटअप्स को बनाने के लिए आप किस तरह से प्रिपेयर करेंगे अपने आप को, या फिर मैं आपको क्या करूंगा, एक नॉर्मली एग्जाम्पल लूंगा किन थोड़े कुछ एक सेटअप्स का, जिससे कि आपको थोड़ा क्लियर हो कि एक सेटअप क्या चीज होता है और एक सेटअप को बनाने के लिए क्या क्या चीजें जरूरी होती है और आप किसी एक ट्रेडिंग सेटअप को किस तरह से बना सकते हो। तो ये सब कुछ आपका कहाँ पे क्लियर होगा, इस वाले टॉपिक के अंदर, नीड टू ट्रेडिंग स्ट्रेटजी। ओके, नेक्स्ट मेरा टॉपिक आ जाता है साइकोलॉजी एंड माइंडसेट। देखिए गाइस, आप मार्केट के अंदर आ चुके हो, नॉर्मल नॉलेज आप ले लोगे, ठीक है। फर्स्ट बेसिक्स कोर्स है, इसके अंदर मुझे पता है आप सब कुछ नॉलेज नहीं लोगे, इसके बाद भी मुझे कोर्सेज आपको देने पड़ेंगे। ये वाला कोर्स बिल्कुल फ्री दे रहा हूँ, ठीक है भाई। ये वाला कोर्स बिल्कुल फ्री दे रहा हूँ। कुछ मैं सोच रहा हूँ कि न्यू ट्रेडर आ रहे हैं तो वो कम से कम एक बहुत बड़ा लॉस ना कर ले, ठीक है। एक बहुत बड़ा लॉस ना कर ले और मार्केट से वाइप आउट होके अपने अकाउंट को ब्लॉक ना कर ले, ठीक है। तो मैं इस थॉट की वजह से न्यू ट्रेडर्स को, या फिर जो ट्रेडर आ तो गए हैं मार्केट के अंदर लेकिन उनको इतना ज्यादा टाइम मिला नहीं है कि वो कहाँ से स्टार्ट करें, ठीक है, उनको कहाँ से स्टार्ट करना चाहिए, किस तरह से ट्रेडिंग सीख सकते हैं, तो वो क्या कर सकते हैं, इस कोर्स में एक नॉर्मली बेसिक नॉलेज ले लेंगे तो उनका एक थॉट क्लियर हो जाएगी मार्केट क्या चीज है, मुझे मार्केट में क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। उसके बाद में आपको साइकोलॉजी और माइंडसेट को अपने को बिल्ड करने के लिए मैं कुछ एक बुक्स भी आपको प्रोवाइड करूंगा, उसके साथ साथ मैं आपको कुछ एक पॉइंट्स भी कवर करूंगा किस तरह से आप अपने माइंडसेट को पॉजिटिव रख सकते हो मार्केट के अंदर आने से पहले, और अपने साइकोलॉजी को किस तरह से आप बेटर बना सकते हो। और ये साइकोलॉजी और माइंडसेट है वो सिर्फ ट्रेडिंग में नहीं, आपके नॉर्मल रूटीन लाइफ के अंदर भी आपको काम आने वाला है, ठीक है। तो ये कवर करने के बाद में मैं आऊंगा किस पे, नेक्स्ट मेरा जो भी टॉपिक होगा क्वेश्चन एंड आंसर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं इसके ऊपर काफी फोकस करता हूँ कि भाई आपका जो भी क्वेश्चन होता है ना उसका या तो आप फीडबैक दोगे मुझे लास्ट में कि भाई मैंने कोर्स किस तरह से चलाया, आपको क्या क्या सीखने को मिला और क्या सीखना चाहिए उसके अलावा, ठीक है। अभी मुझे पता है कि काफ़ी सारे ग्रीक्स वगैरह भी रह रहे हैं यहाँ पे, ठीक है? वो मैं स नेक्स्ट में चलाऊँगा क्योंकि इसके इस वाले बेसिक के अंदर मैं इतना चाहता हूँ कि एक बिल्कुल ज़ीरो, ठीक है? बिल्कुल ज़ीरो लेवल का अगर कोई ट्रेडर आ रहा है, न्यू न्यू ट्रेडर आया है, मार्केट के अंदर एंटर कर रहा है, तो उसको थोड़ा-सा क्लियर होना चाहिए कि मार्केट है क्या चीज़, इसमें क्या-क्या होता है, ठीक है? तो अगर वो उसको ये क्लियर हो जाएगा, तो उसके बाद में नेक्स्ट वाले कोर्स के अंदर मैं क्या करूँगा, आपको थोड़ा एडवांस लेवल का दूँगा, ठीक है? तो इस तरह से मैं क्वेश्चन एंड आंसर के ऊपर आके और इस वाले कोर्स को मैं फिनिश करूँगा और आई थिंक आपको ये वाला कोर्स काफ़ी अच्छा लगेगा। और अगर आप चाहते हो इस कोर्स को लेना, ठीक है? तो मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे, जो भी देखिए भाई, अगर आप एडवांस लेवल के हो या फिर आप मार्केट के बारे में इतना सब कुछ जानते हो, तो भाई आप प्लीज़ कृपया करके इस कोर्स में एंट्री ना करें। फ्री में मिल रहा है इसका मतलब ये नहीं है कि आप कहीं भी चले जाओ। अग भाई आपको टाइम वेस्ट नहीं करना है अगर आपको ये सब कुछ मालूम है तो। अगर आपको ये सब मालूम नहीं है, वेल एंड गुड, आप मेरे पास आइए, मैं आपको ये वाला नॉलेज देने वाला हूँ। अगर आपके पास में ये वाला नॉलेज है तो आप अपना टाइम वेस्ट मत कीजिए, आप कहीं और से भी लर्निंग स्टार्ट कर सकते हो, कहीं सीखते रहिए, कहीं किसी और जगह से भी आप सीख सकते हो, ठीक है? या फिर अपने आप से भी सीख सकते हो, बट यहाँ पे टाइम वेस्ट करने की आपको ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे वही मेंबर्स आइए जिनको इन सब के इनमें से एक भी टॉपिक रह रहा है ना, तो आप उस टॉपिक को क्लियर करने के लिए आ सकते हो, ठीक है? ये सब क्लियर करोगे तो आपको बहुत कुछ मिलेगा और ये फ्री में मिल रहा है इसका मतलब ये नहीं है इसकी कोई वैल्यू नहीं है। मुझे पता है कि इस टाइप का कोर्स
ठीक है? मैं ओपनली बोल रहा हूँ कि मार्केट के अंदर और यहाँ पे आज के टाइम के ऊपर इस तरह का कोर्स आपको 5,000 से लेके 10,000 या फिर आपसे कुछ भी चार्ज कर सकते हैं इस टाइप का कोर्स देने के लिए, ठीक है? तो इस तरह का अगर आप कोर्स चाहते हो, तो भाई मैं आपके लिए फ्री में ला रहा हूँ और अगर आप इसमें एंटर करना चाहते हो, तो आप डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ से आपको क्या एक व्हाट्सएप लिंक मिलेगा। उस व्हाट्सएप लिंक से आप जाइए, वहाँ पे मेरा एक ग्रुप मिलेगा, ठीक है? और उसमें है बेसिक्स ऑफ शेयर मार्केट, उस ग्रुप के अंदर जाइए आप, एंट्री कर लीजिए। मैं क्या करूँगा, मेरा सेकंड जो भी चैनल है, ठीक है? सेकंड चैनल का यूआरएल मैं आपको दे देता हूँ और सेकंड चैनल का नाम ट्रेडिंग एजुकेशन, वहाँ पे मैं लाइव आके और हमेशा या फिर जो भी मेरा टाइमिंग रहेगा मैं बता के आपको और क्लासेस लूँगा। उससे आपको काफ़ी सारी हेल्प मिलने वाली है और यूट्यूब पे अपनी लाइव क्लास होगी। इससे क्या होगा कि अगर कोई और भी कोई मेंबर जुड़ना चाहता है, तो मैं उसको पब्लिक करूँगा, जो भी आना चाहता है वो आ जाएगा, ठीक है? तो आई थिंक आपको ये सब कुछ काफ़ी अच्छा लगा होगा। अगर आप इस कोर्स को जॉइन करना चाहते हो तो फटाक से ये काम कर सकते हो, बिल्कुल फ्री। कोई भी इसके अंदर ऐसा नहीं है कि आपका ₹1 भी चार्ज लगने वाला है। बट ठीक है, बट दिक्कत ये है कि देखिए फ्री में मुझे पता है कि आजकल कुछ भी नहीं देना चाहिए। अगर फ्री में दूँगा तो इसकी वैल्यू आप नहीं करोगे, लेकिन फिर भी मैं चाहता हूँ कि जिस लेवल पे एक टाइम पे मैं था, तो मुझे पता है कि इतना ज़्यादा चार्जेज़ अफ़ोर्ड नहीं कर पाता है कोई न्यू ट्रेडर, तो आप इसको जॉइन कर सकते हो अगर आप न्यू ट्रेडर हो और ठीक है, आपका भाई ये सब कुछ आपके लिए करने के लिए तैयार है, तो आप चाहते हो तो इसको जॉइन कर सकते हो। तो चलिए गाइज़ इस वाले वीडियो को मैं यहीं पे फिनिश करता हूँ। मिलते हैं किसी नेक्स्ट और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ में। जय हिंद गाइज़।